हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पर। और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग किस तरीके से निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। प्रीवियस लेक्चर जो हम लोगों ने किया था वो एलिमेंट्री ऑपरेशन पर था। तो उसमें हमने बताया था कि एलिमेंट्री ऑपरेशन हम रो पर भी कर सकते हैं और कॉलम पर भी कर सकते हैं। तो 3 हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशन थे, तो कुल मिला के हमारे पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गए। 3 रो के लिए थे और 3 कॉलम के लिए थे। तो वो सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोगों ने डिटेल में समझे थे। तो आज हम बात करेंगे कि उन एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से हम हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो थोड़ा सा इनवर्स के बारे में हम लोग समझ लें कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है क्या और इसको किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एंड इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स having same order as A and B। तो अगर A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है AB इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, जहां आई क्या है? हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का ए और बी है। तो ए, तो बी को हम क्या कहेंगे? इनवर्स ऑफ ए, ये कह सकते हैं। बी जो कहलाया जाएगा इनवर्स ऑफ ए, या ए को भी हम कह सकते हैं इनवर्स ऑफ बी। बी जो हो जाएगा इनवर्स ऑफ ए और ए जो हो जाएगा इनवर्स ऑफ बी। यानी कि हम बी को लिख सकते हैं ए इनवर्स और ए इक्वल टू बी इनवर्स। तो बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ए बी का इनवर्स हो जाएगा और बी ए का इनवर्स हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि इनवर्स मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ किसका एग्जिस्ट करेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि भाई अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स किसका एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। और साथ में ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, और जहां पर बी ए का इनवर्स हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा? बी का इनवर्स हो जाएगा। तो पहली बात तो ए और बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और दोनों क्या होने चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये तो हो गया कि भाई इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग किस तरीके से हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इफ एक्स ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल, और x इक्वल टू क्या है हमारे पास? ए बी, यानी x इक्वल टू क्या है? ए बी है। ठीक है, यहाँ पर तीनों के मैट्रिक्स जो ऑर्डर है, तीनों मैट्रिक्स के क्या है? सेम होने चाहिए। अब अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि i इक्वल टू अगर क्या है? ए बी है, तो ए बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है। क्लियर है? अब हम कुछ ऐसे रिलेट करते हैं कि हमको इस कंडीशन से इस कंडीशन पर लेके आना है। ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो हम रो ऑपरेशन भी कर सकते हैं और कॉलम भी। दोनों में से इन्वर्स निकालने के लिए कोई भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन
एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने एक बार रो ऑपरेशन स्टार्ट किया तो फिर कंटिन्यूअसली हम उसको क्या करेंगे, रो ऑपरेशन करेंगे जब तक कि हमको इन्वर्स ना मिल जाए। सिमिलरली अगर एक बार हमने कॉलम ऑपरेशन स्टार्ट किया तो हम कॉलम ऑपरेशन ही करेंगे, उसमें फिर रो ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। एक बार जो प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, एक बार जो एलिमेंट्री ऑपरेशन रो के लिए हम स्टार्ट करेंगे तो वो रो से ही कंटिन्यू करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि हमको इन्वर्स ना मिल जाए। इसी तरीके से अगर हम कॉलम से स्टार्ट करेंगे कॉलम ऑपरेशन तो कंटिन्यूसली कॉलम ही करेंगे जब तक कि हमको इन्वर्स ना मिल जाए। अब इन्वर्स मिलेगा कैसे, इसको हम समझते हैं। देखिए अगर हमको कोई मैट्रिक्स ए है उसका अगर इन्वर्स निकालना है और हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम किस में जा रहे हैं, रो ऑपरेशन में जा रहे हैं। एक एक करके समझेंगे, पहले रो से भी समझते हैं फिर कॉलम से, दोनों से ही निकाला जा सकता है। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका रो ऑपरेशन हम करके हम इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो हम इस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे, ए इक्वल टू ए आई, ए इक्वल टू आई ए, ऐसा लिख सकते हैं, ए इक्वल टू आई ए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इस पर और इस पर क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे। यानी जो इक्वेशन है इसके लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स, इस ए मैट्रिक्स पर और इसके पहले वाले मैट्रिक्स पर हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमने x इक्वल टू ए बी लिखा है, हमने इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन किया और इस पर किया। इसको पहले ऐसे समझ लेते हैं, इनको करने से पहले ये हमारे पास इक्वेशन है, x ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम में ऑर्डर, x इक्वल टू ए बी दिया हुआ है। तो अगर हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे और पहले वाले पर करेंगे। अब जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब वो वाला मैट्रिक्स नहीं रहता, यानी x भी चेंज हो जाएगा और a भी चेंज हो जाएगा। तो हमारा पर्पस क्या होगा, इसको चेंज करके क्या ले आना, i ले आना, और इसको चेंज करके कोई और एक मैट्रिक्स तैयार कर लेना। ये ऐसे ही रहेगा। मान लीजिए मैट्रिक्स क्या है, c है। हम इस तरीके से चेंज करेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या बन जाए, हमारा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और ये कुछ और मैट्रिक्स बन जाए। तो इस केस में अगर इस कंडीशन को ध्यान से देखें तो आई इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, सी बी हो गया। इसका मतलब सी मैट्रिक्स क्या हो गया, इनवर्स ऑफ बी हो गया। यानी हमने इस इक्वेशन पर एलिमेंट्री ऑपरेशन किया, ये वाला मैट्रिक्स ऐसे ही रहा, अभी रो की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई इस फॉर्मेट में आ गई। हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में ना आ जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ बी हो जाएगा। अब अगर हम कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो ध्यान समझिएगा, x इक्वल टू ए बी, तो इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे और सेकंड वाले पर एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे। फर्क समझिएगा, रो में फर्स्ट वाले पर ऑपरेशन करते हैं, कॉलम में सेकंड वाले पर, और करते करते हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्मेट में आ जाए, a इंटू सी। यानी अगेन इसको हमको आइडेंटिटी बना लेना है और ये कोई और मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जो सी मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा। ये जो सी मैट्रिक्स हमारा जो आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, रो ऑपरेशन में जो हमारी इक्वेशन होगी उसमें पहले वाले मैट्रिक्स पर हम करेंगे ऑपरेशन, और अगर हम कॉलम ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं तो हम सेकंड वाले पर करेंगे। और इस तरीके से करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो जो राइट हैंड साइड में जिस मैट्रिक्स पर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन तैयार कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा, हमारा इनवर्स मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। तो रो और कॉलम में बस फर्क यही है कि एक बार अगर हम रो ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे तो रो से ही चलेंगे, कॉलम करेंगे तो कॉलम से ही चलेंगे। इसका लॉजिक यही, क्योंकि हम रो ऑपरेशन पहले मैट्रिक्स पर करते हैं और कॉलम में ऑपरेशन हम किस पर करते हैं, सेकंड मैट्रिक्स पर। तो इंटरचेंज नहीं कर सकते बीच में। अगर एक बार आपने प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया तो आप रो में ही स्टिक रहेंगे, और अगर आपने एक बार कॉलम से स्टार्ट किया तो कॉलम को ही कंटिन्यू करेंगे। अब देखते हैं कि प्रॉब्लम में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये समझते हैं इस लॉजिक को। तो हमारा लॉजिक ये आ गया कि हम इक्वेशन बनाएंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे। अब देखिए, अगर A हमारा कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है,
इसका हमको इन्वर्स प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए इक्वेशन हमको इस फॉर्मेट की इक्वेशन हम किस तरीके से बनाएं। तो देखिए ए को हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू आई ए, लिख सकते हैं ए इक्वल टू आई ए, ठीक है। अभी हम रो के लिए बात कर रहे हैं, ये इक्वेशन हमारी किसके लिए तैयार हो रही है, रो मैट्रिक्स, रो ऑपरेशन के लिए हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख लें, ए इक्वल टू आई ए। अब हम क्या करेंगे, इस पर भी एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे, इस पर भी एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन करके हमारा पर्पस क्या होगा, इसकी जगह क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो यहाँ जो मैट्रिक्स होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा इनवर्स मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। ये वाला ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ भी टच नहीं करेंगे, ये वाला मैट्रिक्स क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो ये जो मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा, ये मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए। क्योंकि हम इस पर भी एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे तो ये मैट्रिक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज होकर जो फाइनल मैट्रिक्स, जब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो यहाँ जो मैट्रिक्स हमारा तैयार होगा वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाया जाएगा, इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा। तो ये तो बात थी कि भाई रो ऑपरेशन की, रो ऑपरेशन की मदद से हम ये काम करेंगे। अब अगर यही हमने डिसाइड किया कि अगर हमको कॉलम ऑपरेशन के थ्रू करना है, तो इक्वेशन को अब हम किस तरीके से लिखेंगे, तो इक्वेशन यही रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज होगा। a इक्वल टू हम ए आई लिख सकते हैं। अब इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे और सेकंड वाले मैट्रिक्स में। देखिए याद रखिए, कॉलम ऑपरेशन जो होता है वो सेकंड वाले मैट्रिक्स में किया जाता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे, चेंज करेंगे और करते करते कोशिश यह रहनी चाहिए कि यहाँ पर क्या आ जाए, आई आ जाए। तो यहाँ जो मैट्रिक्स हमारा बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा। जो भी मैट्रिक्स होगा वो अपने आप क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए। यानी कि हमारे पास रो ऑपरेशन में इक्वेशन, इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, ये हमारी इनिशियल इक्वेशन है और हमारा पर्पस या मकसद क्या होगा, इस इक्वेशन तक पहुंचना। तो ये हमारी क्या है, फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन में ये जो पहला वाला मैट्रिक्स होगा राइट हैंड साइड में, वही हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इस वाले मैट्रिक्स को हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये ओरिजिनल एज इट इज ऐसे ही रहेगा। इसी तरह से कॉलम ऑपरेशन के लिए इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारी इनिशियल इक्वेशन हो गई। ए मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। और हमारी कोशिश क्या रहेगी, हमारी फाइनल इक्वेशन ये है कि हम इस फॉर्मेट में लेके आए, ये फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। तो जो सेकंड मैट्रिक्स होगा फाइनल इक्वेशन में वो क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा। एक चीज याद रखिए, ड्यूरिंग द ऑपरेशन आइदर रो और कॉलम, अगर किसी मैट्रिक्स की तीनों रो या ये तीनों रो या तीनों कॉलम, अगर रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो रो की बात करेंगे और कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो कॉलम, अगर तीनों रो, मान लीजिए यहाँ पर क्या आ जाता है, तीनों रो क्या आ जाती हैं, ये जीरो आ जाती हैं, या यहाँ पर तीनों कॉलम क्या आ जाते हैं, जीरो आ जाते हैं, तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बात याद रखिएगा, ये इसका एक लिमिटेशन है कि अगर करते करते आपको लगे कि किसी रो में तीनों एलिमेंट्स, अगर थर्ड ऑर्डर का है तो तीनों, अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो दोनों, मतलब किसी भी पूरी रो, कोई एक पूरी रो या पूरे कॉलम में सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो गए तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये क्यों है, इसके लिए हम आगे जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो एक कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए अगर हमको इनवर्स एग्जिस्ट करना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो कब होता है, डिटर्मिनेंट जीरो होने के लिए एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की सारी रो या सारी कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाएं, जीरो हो जाए। अगर कोई मैट्रिक्स है, उसका कोई रो है, उसके रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इसीलिए उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये था प्रोसीजर कि
इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको प्रोसीजर कैसे करना है, पहले तो हमको डिसाइड करना है कि हम रो ऑपरेशन के थ्रू करेंगे या कॉलम ऑपरेशन के थ्रू, यानी रो के थ्रू जाएंगे कि कॉलम के थ्रू जाएंगे, ये आपकी चॉइस है, ये आप डिसाइड करेंगे। लेकिन एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया तो फिर आपको उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। अगर आप रो से स्टार्ट कर रहे हैं तो रो ऑपरेशन कंटिन्यू करेंगे, अगर आप कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं तो कॉलम। और रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो इक्वेशन को सबसे पहले इस फॉर्मेट में लिखेंगे, a = IA, और चेंज करके ट्रांसफॉर्म करके विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन हम इस फॉर्मेट में लेके आना है I = this into this। तो जो पहला मैट्रिक्स होगा ये हमारा इस ऑपरेशन करने के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इनवर्स मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। और अगर हम कॉलम ऑपरेशन के थ्रू जा रहे हैं तो a = AI, ये हमारी इक्वेशन होगी, इस फॉर्मेट में लिखेंगे और ट्रांसफॉर्म करके हमको इस फॉर्मेट में लेके आना होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या बनाना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगा, A इनवर्स। अब देखिए, जब भी हम रो ऑपरेशन करें या कॉलम ऑपरेशन करें तो हमारा मकसद क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। अब अगर सेकेंड ऑर्डर का है, अगर A सेकेंड ऑर्डर का है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 1 0 0 1 आना चाहिए। थर्ड ऑर्डर का है तो ये आना चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, इस तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा कि पहले हम इसको, इस एलिमेंट को 1 ले आएँ, ठीक है, फिर इसके बाद इसको ले आएँ, फिर इसको ले आएँ, या ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी लॉजिक अपना सकते हैं। पहले इसको ले आएँ, फिर इसको ले आएँ, फिर इसको ले आएँ, फिर एक एक एलिमेंट्स को आप चेंज करते जाएँ और कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो आई होप आपको ये प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें कि एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से हम चेंज करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को और उसका इन्वर्स हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।